नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां गंगा का जल स्तर चेतावनी स्तर तक पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गंगा का जल स्तर चेतावनी स्तर पर पहुंचा है। मूसलाधार बारिश से गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। चेतावनी निशान 293 मीटर को छूने लगी है गंगा। अलर्ट मोड पर प्रशासन है और घाटों पर भी जवानों की तैनाती की गई है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने सुरक्षा प्रबंध किए हैं सख्त। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है हरिद्वार से, जहां अलर्ट मोड पर प्रशासन है, घाटों पर जवानों की तैनाती की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जवान तैनात हैं। सुरक्षा के लिए एसएसपी ने निर्देश भी दिए हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर तक पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते ये जलस्तर बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चेतावनी निशान 293 मीटर को छूने लगी है गंगा, जिसके चलते खतरे का निशान देखने को मिल रहा है। खतरे की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासन है और घाटों पर जवानों की तैनाती की गई है। इसी के साथ एसएसपी ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा प्रबंधों को सख्त किया जाए। खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी बह रही है। भारी बारिश के चलते ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार में गंगा का जल स्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और अब इसका असर गंगा नदी में भी है, क्या कुछ नजारा है और क्या कुछ इसमें सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल देखिए, तो पिछले कई घंटों से लगातार हो रही पहाड़ों पर बारिश का असर सीधा सीधा मैदानों में दिखने लगा है। यहाँ पे लगातार हमने देखे कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, इसी तरीके से यहाँ पे मैदानी में भी कई घंटों से लगातार बारिश जो है जारी। फिलहाल भी बारिश का मौसम है, लगातार यहाँ पे अब जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ने लगा है। फिलहाल यहाँ पे जो अधिकारी के द्वारा जो सूचना दी गई है, बताया गया है कि यहाँ पे जो गंगा का चेतावनी निशान यानी कि 293 पॉइंट जो है यहाँ पे इससे ऊपर गंगा का जो लेवल है वो बढ़ने लगा है। हालांकि जो खतरे का निशान है वो 294 पॉइंट रखा गया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो गंगा का लेवल है वो खतरे से बाहर नहीं गया है। फिलहाल तमाम जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लेकिन तमाम जो अधिकारी है वो अपनी नजर टिकाए हुए गंगा लेवल के ऊपर। यहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है यानी कि हरिद्वार का जो ग्रामीण क्षेत्र है, लक्सर, खानपुर और अन्य जो क्षेत्र है उसको लेके यहाँ पे करीब 12 बाढ़ चौकियां बनाई गई है, जिससे तमाम जो कर्मचारी है वो तैनात कर दिए गए। यहाँ पे सभी जो कर्मचारी थे उनकी जो छुट्टी थी वो भी रद्द कर दी गई है। 24 घंटे यहाँ पे जो कर्मचारी है वो यहाँ पे तैनात रहेगा। तमाम जो उपकरण है बाढ़ से बचाव करने के लिए वो सभी उनके पास है। इससे अलग जो है प्रशासन की ओर से आपदा टीम को जो है एक मत भी दिया गया, जिसमें इमरजेंसी में कुछ जो उपकरण होते हैं वो खरीदने की आवश्यकता होती है वो खरीदे जा सके। तमाम तरह की जो धनराशि है वो आपदा टीमों को दी गई हो, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसको लेकर हरिद्वार के जो जिलाधिकारी है मयूर दीक्षित और जो एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल है वो तमाम जो ऐसे घाट है वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे घाटों पे भी जो है जल पुलिस को तैनात कर दिया गया, क्योंकि हरिद्वार को धर्म की राजधानी कहा जाता है। रोजाना यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इसको देखते हुए यहाँ पे जिस तरीके से गंगा का लेवल बढ़ा है तो उसको लेकर यहाँ पे चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जो घाट है वहाँ पे लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये सलाह दी जा रही है कि यहाँ पे जो लोग है वो अनावश्यक रूप से गंगा घाटों के बीच में ना जाए, क्योंकि कहीं हादसे ऐसे में हो जाते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे प्रशासन अलर्ट मोड पे रखा गया है। खासतौर से जिस तरीके से यहाँ पे मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के साथ साथ हरिद्वार में भी जो है स्कूल और आंगनबाड़ी और कॉलेज है उनको तमाम रूप से बंद रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में जिस तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया तो बच्चों के साथ भी कई बार अनहोनी हो जाती है, क्योंकि हमने देखे कि बीते दिनों में जब राजस्थान से मनोज, जिस तरीके से यहाँ पे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और ये खतरे के निशान तक पहुंच गया है, ऐसे में कुछ इलाकों को भी प्रभावित गंगा नदी के पानी ने किया है, कोई इलाकों में पानी घुसा है, ऐसी कुछ खबरें सामने आई है? बिल्कुल देखिए, हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र, लक्सर, खानपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अक्सर जब गंगा का लेवल बढ़ता है तो यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पे कई तटबंध भी टूट जाते हैं। फिलहाल स्थिति जो है कंट्रोल में। यहाँ पे जो तटबंध टूटे थे अब से कई दिन पहले जो हरिद्वार के जिलाधिकारी थे उनके द्वारा उनका निरीक्षण किया गया था, जिनको रिपेयर करा के ठीक किया जा सकता था उनको ठीक भी कराया गया था। यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी है उनको कड़े निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। फिलहाल जो तमाम स्थिति है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं जो हरिद्वार का लक्सर खानपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे लोगों के घरों में पानी अक्सर घुस जाते हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रहती है। फिलहाल
ऐसे में जो फसल होती है वो भी किसानों की बर्बाद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे इस बात की चिंता भी सता रही है कि अगर गंगा का लेवल इससे कहीं थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। जी मनोज, जिस तरीके से यहाँ पे एसएसपी के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं और गंगा का जो जल स्तर है चेतावनी स्तर से पहुंच गया है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भी देहरादून से सामने आ रही है, जहां गलत तरीके से कागज बनाने पर अब कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम के बयान सामने आए हैं। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से कागज बनाने पर, डॉक्यूमेंट्स बनाने पर एक्शन लिए जाएंगे। सीएम धामी ने दिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। सत्यापन अभियान सघनता से चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड सत्यापन के तहत अपात्र राशन कार्ड निरस्त भी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अब गलत तरीके से कागजात डॉक्यूमेंट्स बनाने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां गलत तरीके से कागज बनाने पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए अधिकारियों को कि अगर कोई गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी, क्या कुछ कार्रवाई है और क्या कुछ जुर्माना जो लगाया जाएगा वो है? देखिए प्रिया, बिल्कुल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। और मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर कहा है कि गलत तरीके से राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड हो या अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जनपद स्तर पर दस्तावेजों के व्यापक और सघन अभियान चलाने के लिए सत्यापन करने के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो पौड़ी जनपद की बात हो, बागेश्वर की बात हो, चाहे देहरादून की बात हो, 900 से अधिक जो है पौड़ी में जो है इस तरह के कार्ड निरस्त किए गए हैं। बागेश्वर में 5000 से अधिक किए गए हैं। देहरादून में 3000 से अधिक किए गए। तो यानी कि पूरा ओवरऑल देखा जाए तो सत्यापन का काम चल रहा है और लगातार जो ऐसे दस्तावेज भी निकल कर आ रहे हैं जो निरस्त किए जा रहे हैं ताकि जो है आगे कार्रवाई जो है उसमें लाई जा सकेगी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी ऐसे निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अब अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इसी के साथ गलत कागजात बनाने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने खुद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया गया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। और इसी के साथ सभी जिलाधिकारियों को भी इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बनाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन अभियान सघनता से चलाने के भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ राशन कार्ड सत्यापन के तहत अपात्र राशन कार्ड को निरस्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अब गलत तरीके से कागज बनाने वालों की खैर नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स बनाए गए गलत तरीके से तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ सत्यापन अभियान को भी अच्छी तरीके से चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाता पकड़ा गया, अपने कागजात बनाता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाए। गलत तरीके से कागज बनाने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में केदारनाथ विधानसभा से विधायक आशा नौटियाल के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग जिले से त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई दी और उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में गंगोत्री क्षेत्र से विधायक सुरेश सिंह चौहान तथा पुरौला क्षेत्र से विधायक दुर्गेश्वर लाल के नेतृत्व में उत्तरकाशी जिले से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने भेंट की है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रदेश के सभी 95 विकास खंडों में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उज्जवल योजना की शुरुआत की। जनपद चंपावत में इस योजना के अंतर्गत सोमवार को जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टेशन परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए। इनका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने चंपावत समेत राज्य भर की महिलाओं की भूमिका की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती, जिला विकास अधिकारी दिनेश सिंह दिगारी, सहायक परियोजना निदेशक वीमी जोशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार सर, मैं पार्टी विकास खंड बिगरा कोट से आई हूँ। मेरे समूह का नाम अजय डेयरी सहायता समूह है। मैं खोया पनीर का काम करती हूँ। मेरे समूह में डेयरी में 15 लोग काम करते हैं। मेरे ग्रुप में सात महिलाएं हैं। पहले की अपेक्षा से मुझे लाभ मिल रहा है। अभी खोया पनीर दही सब बनाती हूँ। मेरा नाम दीपा अग्रवाल है। मैं आदर्श स्वयं सहायता समूह से ग्राम पंचायत में टिकट लिया है। मैं समूह में अध्यक्ष हूँ, संगठन में भी मैं अध्यक्ष हूँ। हम साग सब्जी का काम करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, गाय हाथी पालते हैं, हम मट्ठा बेचते हैं और साग सब्जी बेचते हैं। और हम आप कह सकते हैं कि राज्य में दूसरी औद्योगिक क्रांति बहुत लाभ उठा रहे हैं और हम हाट बाजार लगाते हैं। यहाँ हम साग सब्जी सब कुछ लाते हैं, अच्छे दामों में यहाँ बिक जाता है। जैसे मार्केट के दामों में बिकती है, वैसे ही हमारे यहाँ हाट बाजार में सब्जियाँ बिक जाती हैं। और हम समूह से बहुत प्रसन्न हैं। जो समूह ये मुख्यमंत्री द्वारा हमारे यहाँ महिलाओं को दिया गया, जो ये फायदा दिया गया, इससे हम बहुत। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मंगलौर से सामने आ रही है, जहां संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता का शव मिला है। शव मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के रामपुर क्षेत्र की रहने वाली थी मृतका। 7 महीने से पहले ही हुआ था विवाह। पति की मौके से फरार है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव बरामद किया गया है। 7 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और पति मौके से फरार है और घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 7 महीने पहले एक लड़की की शादी हुई थी और अब उसका शव बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। यूपी के रामपुर क्षेत्र की रहने वाली है मृतका। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। मौके से पति फरार हो चुका है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बंगलौर से एक खबर आपको बताई जा रही है, जहां संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता का शव मिला है। 7 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और अब उसका शव बरामद किया गया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप है। पति मौके से फरार चल रहा है और इसी के साथ घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम भी मौके पर ही पहुंची है। जांच पड़ताल चल रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चर्चित रामपुर तिराहा कांड के मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने यूपी सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि जब से मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें से 6 पर मुकदमों पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन शाह ने बताया कि इस मामले में 7 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था, जबकि 17 अन्य को प्रताड़ित किया गया था। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में पुलिस की ओर से भारी अत्याचार किया गया।
डिस्ट्रिक्ट जज को एक ऑर्डर लिया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का केवल ये था कि कंप्लायंस ऑफ वो जो है सीआरपीसी कंप्लायंस हो, सीआरपीसी इन द गार्ब ऑफ सीआरपीसी कंप्लायंस इन्होंने वो मुकदमा ट्रांसफर कर दिया मुजफ्फरनगर में, क्योंकि मसूदी और खटीमा केसेस में उसमें 7 मर्डर उसमें हैं, वो केसेस भी क्योंकि कंसोलिडेटेड जजमेंट था 96 का, उसमें तीनों केसेस का वो इन्वॉल्वमेंट था, 6 रिट पिटिशन के माध्यम से कंसोलिडेटेड जजमेंट आया था। तो इसलिए तो मुजफ्फरनगर खटीमा उत्तराखंड में है, क्या तो ये मसूदी और खटीमा उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड हमारा कहना है कि उत्तराखंड में चलनी चाहिए, जब कंसोलिडेटेड जजमेंट तो हमारे लिए भी उतना ही है, मुजफ्फरनगर वालों के लिए भी उतना ही। अगर घटना मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरनगर में चलना चाहिए, और जो घटना हमारे यहाँ की हमारे यहाँ चलना चाहिए, ये बेसिक है हमारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट क्षेत्र के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। लोहाघाट के निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लाखों रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बिछाने का कार्य किया जा रहा है। सिंथेटिक ट्रैक निर्माण से क्षेत्र के खिलाड़ियों में काफी खुशी है। क्षेत्र के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने सिंथेटिक ट्रैक निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। साथ ही स्टेडियम के बचे हुए शेष कार्य को भी जल्द पूरा करने की मांग की है। खिलाड़ियों ने कहा कि स्टेडियम निर्माण के बाद क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी खेलों के माध्यम से अपना करियर बनाएंगे। ये बहुत अच्छी एक सौगात मिली हुई है सरकार के द्वारा हमारे जनपद को, और निसंदेह इसमें जो है खिलाड़ी जो हैं आने वाले भविष्य जो खिलाड़ी हैं उनका बहुत उज्जवल होगा, उनको काफ़ी सहायता मिलेगी यहाँ पर से, और एक अच्छी पहल है कहेंगे। हाँ, प्रदेश का महिला कॉलेज जो प्रथम बन रहा है यहाँ पर, ये उन लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो खेल के काम मतलब खेल में जो है अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये बहुत सराहनीय है। बाजपुर में इंदिरा कॉलोनी में जब लेवड़ा नदी का जलस्तर बढ़ा तो पूरा मोहल्ला तालाब में बन गया। लोग छतों पर रात बिताने को मजबूर हुए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे। पानी में भीगे घरों का मुआयना किया गया, राहत शिविरों की व्यवस्था देखी और प्रभावितों को चेक भी बांटे। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेवड़ा नदी पर 2 पुलों को ऊंचा करने और तटबंध निर्माण के लिए 23 करोड़ की राशि का शासनादेश जारी किया है। पे हम लोगों ने देखा कि आपदा से काफ़ी परिवार प्रभावित हैं, लेकिन आपदा के लिए सभी ने ये भी कहा है कि वहाँ पे चुस्ती से काम हो रहा है। सभी घरों से मलबा निकाला जा रहा है, पानी निकल चुका है, और 2 विशेष प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं यहाँ पे घोषित किए गए। 2 हमारे जो पुल हैं, एक हमारा शकरपुर का पुल और एक जो हमारा लगा हुआ पुल था इंदिरा कॉलोनी से, उस सभी को वहीं ऊँचा करने के लिए उन्होंने GO भी जारी कर दिया गया है, जिसका काम बरसात सीजन के बाद शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये तटबंध भी हमारे 23 करोड़ के लगभग 18 किलोमीटर में लेवड़ा नदी पे जगह जगह पे चिन्हित कर लिए गए हैं, और इन पे तटबंध बनाने के काम शुरू होंगे। अभी तत्काल राहत के लिए अभी सिंचाई विभाग वहाँ पे लगकर तटबंध को बना रहा है। उसमें सैंड बार को भी लगाया जाएगा, सैंड बैग्स को लगाकर उनको रोका जाएगा, तथा दीवार भी बनाई जा रही है ताकि पानी फिर से ना आए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे भी मिलकर भी आए हैं यहाँ पे, और जो बच्चे की जिसकी मृत्यु हो गई उसको हम लोगों ने, उसके परिवार की जो भी मदद हो सकती है वो पूरी हम लोगों ने कोशिश की है कि उसको तत्काल ही राहत उनको उपलब्ध कराई जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 4 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया है। बाजपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर अपनी ज्वलनशील जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मृतक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। कल शाम पुलिस को एक सूचना आई कि एक युवक जो नैनटोपा में रहता है, जिसकी कपड़े की दुकान है, उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। मौके में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है,
इसमें एक जो सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें जो युवक ने है उसने अपने कारण की वजह से सुसाइड करना बताया गया है। बाकी आगे की जो पुलिस की कार्रवाई है वो प्रचलित है और इसमें छानबीन की जा रही है। मृत्यु का सही कारण पता करने का कोशिश की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में महिला योग प्रशिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतका की मां ने स्थानीय योगा सेंटर के संचालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मृतका के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ योगा सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया। भारी आक्रोश को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर लेकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि योगा सेंटर संचालक के दोनों भाई मृतका को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। ये बात उसने कुछ दिन पहले अपनी भाभी से भी साझा की थी। वहीं मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि परिजनों की तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। मुझे लड़की का न्याय चाहिए। जैसे मेरी लड़की को पटक पटक का मार का, मैं भी यही चाहती कि उसको भी ऐसी मौत मिले। क्यों उसके बारे में जब हमने पता किया, बहुत ही अच्छा व्यवहार था और उसी के व्यवहार की वजह से वो कोचिंग सेंटर चल रहा था। उस कोचिंग शोषण में उसका शोषण हो रहा था। उसने अपनी माँ को भी बताया था, अपनी चाची को भी बताया था कि मैं अगले इस महीने लास्ट में, यानी आज 4 तारीख है, 31 तारीख को वो कोचिंग सेंटर छोड़ दूंगी और छोड़ के मैं अपने पति के पास जोधपुर जाऊंगी क्योंकि उनकी सास बहुत बीमार है। लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या उसके भाई ने कर दी। और आज जो सर्कुलेशन चल रहा है कि अफवाह उड़ाई जा रही है, यहाँ पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पहाड़ के एक सामान्य परिवार की बेटी जो इससे पहले अंकिता भी थी और आज ज्योति है, क्या उसके साथ न्याय होगा? हमें डर है, हम इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर, हमें डर है कि ये सरकार जो यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम ने ये कार्य किया होता, आज ये पूरा राज्य बंद हो गया होता, ये जिला बंद हो गया था, उसका मकान टूट गया होता। न सेंटर सील हुआ, न सेंटर बंद हुआ। वो बंदा मैसेज कर रहा है कि अफवाह उड़ रही है और इस माँ का दर्द किसी को नहीं दिखाई दे रहा। क्या बिहार की राजनीति के लिए यहाँ इस ज्योति को हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन पुलिस ये हमें अधिकृत करे कि हम इतने दिन में पकड़ेंगे और उसको इस सलाखों के पीछे फांसी की सजा दिलाएंगे। कोई भी पुलिस प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर आकर अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए, मामला है हमारी पहाड़ की बेटी है ज्योति मेर, जो अजय योगा सेंटर में एक टीचर प्रशिक्षिका थी। तो वहाँ योग कराने के बाद अपने कमरे में जाती है और उसके बाद 2 दिन के बाद पता चलता है, कोई फ़ोन करके उनके सहेली बताती है कि बेसुध तरीके से पड़ी हुई है। उनकी चाची आने के बाद ये मामला कहा जाता है सुसाइड की है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही थी और सुसाइड और इस वजह से उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि बड़े प्रोफेशनल तरीके से उसकी हत्या की है, क्योंकि उस बॉडी को देखने से लग ही नहीं रहा है। क्योंकि देखो, सुसाइड किया होता तो फांसी लगाई होती, जहर खाया होता या अन्य कूदी होती, कुछ तो प्रमाण होते। तो हमने देखा कि उसमें पड़ा कि उसकी हेड इंजरी, यहाँ एक सॉयलेट कोई चीज़ से मारा गया है और उसको जलाया गया है, उसके पीछे मारा गया है, उसका गले में कसा गया है और उसकी हत्या कर दी गई। 30 तारीख से अभी तक वो आरोपी फरार है। कल इसमें मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर दिया है। अब हम आज जो है मुखानी में प्रदर्शन कर रहे थे कि हत्या आरोपी को गिरफ्तार करो, तो हमें वहाँ से कोतवाल साहब जो है कोतवाली में लेके आए हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं कि हत्या आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़े। और कोतवाल साहब, सीओ साहब, एसपी साहब अगर कुछ आश्वासन देते हैं हमको कि हम पकड़ रहे हैं, कि टाइमिंग कुछ देते हैं, तो हम बात करते हैं, नहीं तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है ऐसी कोई बात कही गई है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। अगर कोई भी चीज़ तस्दीक होनी है इस तरीके के केस में तो हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन है, ये मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं उस चीज़ को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उसके जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई होगी। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मैं आम जनमानस से भी ये अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा संयम बना के रखें। इससे पहले भी हमने हर केस को प्रॉपर्ली वर्कआउट किया, आगे भी जितने भी केसेस होंगे वैसे ही होंगे। ये 1 तारीख का मामला था, इसमें मुखानी क्षेत्र का मामला था। जो सूचना आई थी कि संभवतः किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने सुसाइड कमिट किया है, तो लेकिन हम किसी भी चीज़ को प्रथम दृष्टया देख के ही नहीं मानते हैं। इसे उसमें पोस्टमार्टम कराया जाता, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, आई थिंक आ गई होगी शायद रिपोर्ट। जैसी रिपोर्ट आई है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में विश्व स्तनपान सप्ताह संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय में प्रसूता माताओं के लिए स्तनपान की जानकारी से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर PS पोखरियाल की ओर से सभी हितधारकों और समस्त स्टाफ को मां के स्तनपान से होने वाले लाभों के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें सभी नर्सिंग अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 1 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा। इसमें हमने जो है नई माताएं जो उन्होंने अभी नवजात को जन्म दिया है एवं उनके परिवारजनों को स्तनपान के से होने वाले फ़ायदे, जो कि ना केवल बच्चों को एवं जो है नवजात को बल्कि उनकी माँओं को भी, और इससे होने वाला हमारे पृथ्वी पे जो प्रभाव पड़ता है। हम जो है अपने सभी अस्पतालों में, सभी हमारे जो है आम सेंटर में, सभी हमारे जो आशा बहनियों गाँव में सभी को जो माताओं को ये सिखाते हैं कि दूध पिलाने के बच्चों को माँ का दूध पिलाने से क्या फ़ायदे हैं। तो उसी कड़ी में आज जो यहाँ हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था अस्पताल में, जिसमें कि जो है आज पोस्टर प्रतियोगिता की गई और उसमें जो है सबको जो है प्रोत्साहित किया गया, उसको जब 70% पत्र दिए गए तो यही संदेश दिया गया कि जो हमारी लाभार्थी बेनिफिशियरी आती हैं उनको इसके बारे में उनको भी जरूरी दिखाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।